भाई साहब, फेड की मीटिंग का कल प्रभाव देखने को बाजार में मिल सकता है। कल हमारे बाजार में दो संकट चरमरा रहे हैं। एक, हमारी वीकली एक्सपायरी है निफ्टी 50 की। पिछले हफ्ते मार दिया था बाजार को, अभी लॉसेस काफी रिकवर कर दिए। अब कल देखना बाजार में क्या ऑपरेटर करेगा, मारेगा या गिरेगा। अब ये तो हमें कल ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है, कल बाजार गिरेगा या चढ़ेगा? अपने विचार फटाफट कमेंट में लिखिए, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं। और आपको क्या लगता है, फेड इंटरेस्ट बढ़ाएगा या स्टैटिक रखेगा? अपने विचार फटाफट कमेंट में लिखिए, मैं उनको पढ़ता हूं। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कल मैंने कहा था बाजार में मामला कुछ खराब लग रहा और देखिए वही हुआ। शुरू में बाजार चढ़ा, फिर बाजार गिर गया। जबकि मैं देख रहा हूँ एशियाई बाजार तो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बंद हुए थे। एशियाई बाजारों में गजब की तेज़ी थी। मैं अगर बताऊँ तो जापान जैसे इंडेक्स तो 2.5-3% तेज था जब मैंने देखा था। एक बार फिर देख लेते हैं। पूरा एशियाई बाजार बड़ा स्ट्रांग बंद हुआ है। हमारे बाजार गिरकर बंद हुआ था। अपवाद है बेसिकली। मैं कई बार कहता हूँ ना कि हमारे बाजार हमारे हिसाब से चल रहे हैं, तो वही वाली बात है। देखो मैं आपको बताऊँ, मैंने कहा था ना 2.36% की तेज़ी के साथ जापान बंद हुआ है। आपका ऑस्ट्रेलिया 0.85%, सियोल 1.03%, ताइवान 0.23%, हांगकांग हल्का सा गिरा हुआ था। चाइना के 2 इंडेक्स हरे में थे, एक थोड़ा सा लाल था। अब अगर मैं यूरोप की तरफ चलता हूँ तो सिर्फ एक आपका, सिर्फ क्या, सारी हरे में। और मिलन में सबसे ज़्यादा तेज़ी है, स्विट्ज़रलैंड में सबसे ज़्यादा तेज़ी 1% से ज़्यादा की। इवन जो आपका जर्मनी है, लंदन है, आपका पेरिस है, वो भी 0.25% लगभग तेज़ है, उससे ज़्यादा भी तेज़ है। अब यूरोप चलते हैं तो वहाँ अमेरिका, वहाँ पर कनाडा भी हरियाली में और ब्राज़ील भी 0.5% के लपेटे में। यूएस की बात करूँ तो 2 इंडेक्स लाल हैं, 2 हरे हैं। स्मॉल कैप ज़्यादा लाल है, 1% के आसपास। नैस्डैक 0.34% बढ़ा हुआ है, यानी मिले जुले संकेत। आज फेड की मीटिंग है। फेड की मीटिंग के चलते जो है माहौल का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई देखो, हमारे बाजार तो अपने हिसाब से चल रहे हैं। अब जिस तरह से चार्ट में आज रिवर्सल देखने को मिला है, तो अभी तो मुझे तो नेगेटिव ही नज़र आ रहा है सब कुछ। देखो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट। देखो आप ये वाला निफ्टी 50 का देखिए आप। निफ्टी 50 का, निफ्टी बैंक का है, वो भी ख़राब है। निफ्टी 50 का देखिए आप। तो यहाँ जो इसने वी शेप रिकवरी लेने की कोशिश की थी, अब देखिए वो डाउन आ गया, ए शेप फॉल बन गया। देख रहे हैं आप? देख रहे हैं? मैं आपको दिखाता हूँ बड़ा करके। देखो अब ये देखो ए शेप फॉल नहीं बन गया। तो बाजार में स्ट्रेंथ नहीं है। जब मैंने कल आपसे कहा था तो कोई बच्चे कहते नहीं तेजी आएगी कल, तो बड़ी तेजी होगी। मैंने कहा था ना, जिस तरह की लाल कैंडल बनी अपनी अच्छी बात है। तो पहले लाल बनी थी 2 दिन लगातार, फिर लाल बनी। ये देखिए बहुत ज़्यादा लाल बनी। अब कल इक्वली डर है, अगर लोगों ने बड़ी लॉन्ग की है ना, तो कल भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि मुझे लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स तो ऑलमोस्ट, अब यहाँ पर अगर आप मार्केट मूड देखेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये तो बेटर हो गया, फियर हो गया, एक्सट्रीम फियर आ गया था कल, अब वो फियर में चला गया, बेटर ये। और ये इंडिकेटर्स देखेंगे तो ये थोड़ा नेगेटिव हो गया, फिर से 107 के आसपास पहुँच गया। अब ये जितनी भी लिस्ट है उसमें देखिए हाईएस्ट पे आ गया। 1 अक्टूबर 3 का था 107 के पार, अब फिर 107 के लपेटे में आ गया। ये भी देखिए हाईएस्ट आ गया ऑलमोस्ट। बस यहाँ 2 दिन इससे ज़्यादा था। तो ये दोनों फैक्टर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए। रुपया तो भाई साहब ऐसा हो गया ठीक रहा, कमज़ोर ही कमज़ोर होता जा रहा है। बस ये थोड़ा सा हल्का सा फेवरेबल है, क्रूड ऑयल जो गिरा है। और क्रूड हमें बड़ा मैटर करता है, यूएस जैसी बड़ी इकॉनमी को नहीं करता, हमें मैटर करता है। हालांकि उम्मीद तो ये की जा रही है कि फेड आज इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएगा।
और गलती से अगर फेड ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो फिर तो हाहाकार भी मच सकता है। तो आज अनसर्टेनिटी का माहौल है और कल भारतीय बाजारों की एक्सपायरी है, तो कल कुछ बड़ा काम हो सकता है। एफआईज का डेटा आ गया था, कैश का आ गया था ना, कैश का आ गया था इंडेक्स। देखिए कैश का डेटा आ गया, ये देखिए आज एफआईज ने फिर बड़ी बिकवाली की है, टक्कर की खरीदारी करी डीआईज ने, लेकिन आप देखिए लगातार बिकवाली आ रही है रोज नेट में। तो आज लगता है कॉन्फिडेंस रिटेल इन्वेस्टर का भी डूबा हुआ था, जिसके चलते गिरावट है। बाकी डेटा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। कल का देख लेते हैं, ये वाला एफआईज की लॉन्ग, इंडेक्स में लॉन्ग एफआईज की 13.5 के आसपास है, स्टॉक में 46.68 के आसपास है। तो यानी बहुत ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं है, लॉन्ग तो कंफर्टेबल ही है। बाजार को जरा सा भी एफआईज की सपोर्ट आ जाए तो भाग जाएगा। अब हमारे बाजारों की बात करते हैं, तो आधे % के लपेटे के साथ गिरकर बंद हुआ है। 19,079 के पास बंद हुआ था। आज फ्लैट ओपनिंग ही कहेंगे, लाल की तरफ था 19,064 पर, पीक बनाया 19,100 से थोड़ा कम 19,096 का। फिर भाई साहब संभल नहीं पाया, गिरता गया गिरता गया गिरता गया, लास्ट के क्षण में सारा दिन गिरावट का माहौल था। 18,973 का बॉटम बना के जो गंदी बात हुई है आज 19,000 के नीचे की क्लोजिंग। 19,000 बड़ी भारी मुझे लग रहा था रुकावट है। ये जब रुकावट टूटती है दिल धक धक करने लगता है। 18,990 के लपेटे में बंद हुआ है। 18,800 अगर एक बार आ जाएगा तो गैप अपने मेजर फिल हो जाएंगे। वो गैप 5-6 पॉइंट से रह गया था, तो अब फिर से डर लग रहा है, मूड मॉल खतरनाक हो गया। और आज जो तेजी देखने को मिली सन फार्मा, बीपीसीएल, हिंडाल्को, बजाज ऑटो, रिलायंस, ओएनजीसी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में, देखो बीपीसीएल ऑयल गिरता है, बीपीसीएल को फ़ायदा है, इंडियन ऑयल को फ़ायदा है, वो भागने लगते हैं। हिंडाल्को मेटल शेयर में एक्सेप्शन था, और शेयर तो गिर रहे थे पर ये चढ़ा हुआ था। ऑटो सेक्टर के नंबर अच्छे आ रहे हैं, बजाज ऑटो चढ़ा है। रिलायंस बहुत अच्छा हो गया था, 2300 के ऊपर चला गया था डिसिसिवली, फिर बाद में ये 2300 के नीचे आ गया। ओएनजीसी तो अच्छा कर ही रहा है, और आपका टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट भी ठीक ठाक है, नतीजे भी इसके ठीक ठाक ही आए थे। गिरने वालों में अदानी एंटरप्राइज काफ़ी गिरा पड़ा। कोल इंडिया ठंडा हुआ, पर कोल इंडिया भाग इतना गया था, 200 के लपेटे में घुमा करता था, 200, 250, 306 हो गया, 50% बढ़ गया। क्या गिरा क्या बढ़ा, अब तो अच्छा ही है। एसबीआई लाइफ आज गिरा, अब कल भागा था। एशियन पेंट के मेरे ख्याल नतीजे ठीक ठीक से आए हैं, थोड़ा हल्की तरफ ही थे, गिर गया। अदानी पोर्ट गिरा हुआ था, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील भी गिरे, मतलब मेटल गिरा हुआ था, पर हिंडाल्को आज बढ़कर बंद हुआ, जो अपने आप में एक एक्सेप्शन था। अब ये वाले गैप की मैं बात कर रहा था, ये वाला गैप, ये 18,800 आया था, ठीक था। ये गैप यहाँ तक गया था, थोड़ा सा 8-9 पॉइंट से वो फिल नहीं हो पाया। तो ये फिल हो जाएगा तो मन को एक शांति मिल जाएगी। अब मन को तो शांति मिल जाएगी इसके फिल होने पर जेब काफ़ी ढीली अंटी हो जाएगी, अंटी ढीली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तब बाजार में नुकसान हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। आरएसआई रीजनेबल लेवल पे, एमएसीडी चार्ट तो अच्छा है, आज भी हरा हिस्टोग्राम बना है 3 दिन से, ये एक अच्छी बात है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो आरएसआई वीक है, पर ठीक है, 30 से ऊपर है। एमएसीडी पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ लग रही है, 3 दिन से लगातार हरे हिस्टोग्राम बन रहे हैं, पर कैंडलस्टिक चार्ट टेक्निकली बाजार काफ़ी वीक है। ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें तो वहाँ भी कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि आज देखेंगे कॉल राइटर्स 19,000 के लेवल ऑनवर्ड सब में बड़े एक्टिव थे, और पुट राइटर्स थोड़ी सी अपनी पोजीशन वाइंड अप कर रहे थे 19,000 और उसके ऊपर में। तो यानी कहीं ना कहीं पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस शेक किया है, कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस और बढ़ा है, इसलिए काफ़ी आज कॉल राइटिंग हुई है। बाकी कल तो आखिरी दिन है, अब कल देखते हैं क्या होता है। और पीसीआर देखिए इसका क्या हो गया, और गिर गया, 0.68 के लपेटे में आ गया। तो अब कल तो आखिरी दिन है, वीकनेस तो बाजार में इस वक्त नज़र आ रही है, पर हो सकता है कल पुट राइटर्स को ट्रैप करने के लिए, कॉल राइटर्स को ट्रैप करने के लिए कल बाजार खींच दें, क्योंकि 19,200 तक अगर बाजार चला गया तो कॉल, 19,500 तक चला गया तो कॉल राइटर नंगे हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। पर पुट राइटर्स को मानना हो तो 18,800 तक भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हो सकता है कल दोनों को ही मारे बाजार में। बाकी महीने वाला तो टिका हुआ वहीं पर ही 19,000 पे आप देखेंगे पुट राइटिंग हाईएस्ट है, हालांकि थोड़ी सी कम हुई है। 20,000 पे कॉल राइटिंग स्टेबल है, वहीं की वहीं खड़ी है। और इसके पीसीआर में भी कोई खास परिवर्तन नहीं है, हल्का सा नीचे डाउन आया, पर कोई खास परिवर्तन नहीं है। लेकिन वीकली पीसीआर ओवर सोल्ड ही है, लेकिन लास्ट डे ओवर सोल्ड कहो या ना कहो क्या फ़र्क पड़ता है, कमज़ोर भी कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट डे में ओवर सोल्ड की अहमियत नहीं होती है। निफ्टी बैंक जो है वो 42,845 पर बंद हुआ था, और आज खुला गैप डाउन ओपनिंग करी लगभग 150 पॉइंट की।
खुलते ही पीक बनाया 42,815 का, यहाँ पर फिर वोलेटाइल रहा। आप देखिए ये थोड़ा वोलेटाइल रहा क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी थी, तो दोनों तरफ के लोगों को मारा। यहाँ पर इसने बॉटम बनाया, इधर 2 बार उस बॉटम को टच करने की कोशिश की थी। बॉटम बना 42,600 के नीचे 42,589 पर, और अल्टीमेटली 42,700 पर बाजार क्लोज हुआ, 145 गिरकर 0.34% की गिरावट के साथ। लास्ट में काफ़ी रिकवरी ले ली इसने, इसलिए थोड़ा सा बेटर ये क्लोज हुआ। आज सिर्फ SBI था जो हरियाली में था, बाकी सब लालियाली में। देखिए कमाल की बात, एक बैंक वो भी हल्का सा हरियाली में, सब लालियाली में। और जो दिग्गज बैंक थे ना वो थोड़े कम गिरे थे। ये देखिए ये दोनों दिग्गज बैंक हल्के हल्के गिरे थे, जिसकी वजह से इंडेक्स में बहुत गिरावट नहीं आई है। बाकी बैंक अच्छे गिरे हैं, जो छोटे बैंक थे जैसे IDFC फर्स्ट अच्छा गिर गया, एक्सिस भी ठीक ठाक बैंक है, ये भी थोड़ा गिरा ठीक ही है, कोटक भी थोड़ा ठीक ही गिरा। अब इसमें भी वही हो गया, देखिए ए शेप फॉल बन गया, देखिए ध्यान से देखिए, यानी ए शेप फॉल की शुरुआत हो गई है। MACD चार्ट पे 4 दिन से हरा हिस्टोग्राम है, अपने आप पे पॉजिटिव है, और RSI वैसे तो वीक है पर ठीक है, नीचे से काफ़ी ऊपर आ गया, इसलिए थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है। वैसे वीक है जी, वैसे हम यही कहेंगे वीक है। अब PCR देखिए, आज ये तो नए वीक का हो गया ना, तो ज़्यादा इंडिकेशन नहीं देगा क्योंकि आज तो बैंक की निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी। 41,000 रुपये पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा और 43,000 रुपये कॉल का। सही पोजीशन इसमें कल नजर आएगी, ज़्यादा डिस्कस करने जैसा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। और PCR देखिए, मंथली वाला तो 0.98 पे है और ये 0.9 के लपेटे में स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा लोअर साइड पे ही है, बहुत लोअर तो मैं नहीं कहूँगा पर थोड़ा लोअर साइड पर है। अब अगर आप आज देखेंगे ना मेरी पोजीशन में, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मेरा कल का लॉस ऐसी था 14 कुछ के आसपास था, आज लॉस बढ़ गया। पहले तो घट गया था 13 के आसपास आ गया था, फिर लॉस बढ़कर लगभग 16 हो गया। हालांकि मैंने आज भी प्रॉफिट बुकिंग करी है। मैं क्या करता हूँ, जब बुरा वक्त होता है जैसे ये, शांत बैठा रहता हूँ, नई पोजीशनें बहुत सोच के बनाता हूँ, और जो प्रॉफिट पोजीशन प्रॉफिट में आती है उसमें एग्जिट करता हूँ। आज मज़ेदार बात देखेंगे आप, मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट आज भी अर्न कर लिया 48,600 का। 2 अग्रेसिव कॉल सेल करी है, 5 अग्रेसिव पुट सेल करी है, 1 सेमी अग्रेसिव पुट सेल ऑफ करी है, 4 मैंने एग्रेसिव सौदे स्क्वायर ऑफ किए, 1 सेमी एग्रेसिव स्क्वायर ऑफ किया, और 4 बार कैश सेगमेंट में खरीदारी करी। अब रिलायंस के मैंने 1 लॉट 2300 वाली पुट को बेचा और छोटे से प्रॉफिट में मैंने अपने आप को कवर कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था रिलायंस गिर सकता। अब कल रिलायंस गिरा तो इस पुट का प्रीमियम भाग जाएगा। आज भी ऊपर में 44 रुपये बिक चुका था, तो मैंने कहा निकल लेते हैं भाई। हालांकि गिरा और था, ये 27, 25, 26 के आसपास आ गया था, पर मैं लेट निकला थोड़ा। फिर मैंने 3 लॉट कॉल के भी स्क्वायर ऑफ कर दिए 10 रुपये 80 पैसे में। अब मैंने दोनों तरफ की पोजीशन बना ली ना, कल अगर बाजार भाग गया तो मैं कॉलें बेच सकता हूँ अच्छे प्रीमियम पे, गिर गया तो पुट बेच दूँगा। तो मैंने दोनों तरफ के लिए अपना ओपन पोजीशन बना लिया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, फिर मैंने क्या करा, IOC की कॉल बेची हुई थी 1.15 की, उसको 1.15 पे स्क्वायर ऑफ कर लिया। इसमें कोई ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ मुझे। पर जो मैंने ये IOC का फ्यूचर था, इसको 92 रुपीज़ 25 पैसा में स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें लगभग 31,687 रुपये का बड़ा मुनाफा हुआ। हालांकि मैं थोड़ा वेट कर लेता तो ये 1 रुपया और बढ़ गया था। 1 रुपया बढ़ने का मतलब था मेरे एंटी में 6-7 हज़ार रुपये और आ जाते, क्योंकि फ्यूचर में प्रॉफिट होता, कॉल में लॉस होता ना, तो लेकिन 6-7-8 हज़ार रुपये आ जाते। पर ठीक है, जितना कमा लिया उतना, समुद्र का सारा पानी तो पी नहीं सकते हैं। और ये मेरी अभी भी लॉस की स्थिति है जो आप सामने देख रहे हैं। तो भैया शेयर बाज़ार जो है ना, खतरों का गढ़ है, मैं यही बोलता रहता हूँ। आदमी को यहाँ सोच विचार कर काम करना चाहिए। आप चार्ट को ही देख लो, सुबह तेज़ी दिखा रहा था, हरियाली में था, बाद में गिर गया। तो यही सब मैं चीज़ें सिखाता हूँ आपको। देख रहे हैं मेरा इतना लॉस है, 25 के आसपास 26 के आसपास लॉस था थर्सडे की एक्सपायरी में, अब तो रिड्यूस हो गया। आज उल्टा मैंने कैश भी थोड़ा विड्रॉ किया, पीछे तो कैश डालना पड़ा था। ये रिस्क मैनेजमेंट जो है मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं किसी को कभी कोई टिप नहीं देता। कोई पूछ भी रहे सर ये शेयर ले लूँ, ये शेयर बेच दूँ, तो मैं तो भाई अपने रिस्क एपेटाइट से काम करो, मेरा ये काम नहीं है। मेरा काम आपको वीडियोस द्वारा समझाना है कि शेयर मार्केट में क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, क्या कॉल होती है, क्या पुट होती है, क्या फ्यूचर होता है, फ्यूचर प्रीमियम पे कब होता है, डिस्काउंट पे का क्या मतलब होता है। मतलब शेयर मार्केट की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग देना है, उनके डेमोज देकर आपको रिस्क मैनेजमेंट को इलस्ट्रेट करना है, ना कि कोई एडवाइस देना है। तो एडवाइस के लिए आप किसी भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसिडर कर सकते हैं। मेरे पास अगर आप किसी एडवाइस के हिसाब से, टिप के हिसाब से आना बेकार है। नॉलेज
समझने के लिए, पूछने के लिए तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप का स्टूडेंट बन सकते हैं 7011-323-077, 7011-323-077 या यूट्यूब पे भी मेरे आप स्टूडेंट बन सकते हैं। ढेरों वीडियोस मिलेंगी, डेमोज मिलेंगे, और ताकि आप समझ सकें कि शेयर मार्केट में रिस्क क्या होता है, कहाँ लॉस होता है, कहाँ प्रॉफिट होता है, वो सारी एजुकेशनल चीज़ें आपको समझाने पे हम गौर करते हैं। और डीमेट अकाउंट खुलवाना तो इसी नंबर पे कॉल करिए, मेरी टीम पूरी आपकी मदद करेगी, 7011-323-077। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।